नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारे इतिहास के एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साक्ष्यों का वर्णन करो। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतिहास की जानकारी हमें किस किस से मिलती है, तो मोटे तौर पर हम इसको बांटेंगे कि इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, धर्म ग्रंथों से मिलती है, समकालीन इतिहासकारों से मिलती है और जो उत्खनन में प्राप्त हुई है चीज़ें उनसे मिलती हैं। तो अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले परिचय करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। पुरातात्विक साक्ष्य किसे कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य उसे कहते हैं जो उत्खनन में मिट्टी में दबे हुए होते हैं, खुदाई से मिल जाते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा उत्खनन के द्वारा खुदाई के द्वारा जो हमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे दबी मिट्टी जो है, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, अभिलेख हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, ये सारी की सारी जो है पुरातात्विक साक्ष्यों में आते हैं। इनमें अभिलेख भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं, मुद्रा है, मोहर है, मूर्तिकला है, चित्रकला है, मिट्टी के बर्तन हैं, औजार है, बर्तन है। अभिलेख जो होते हैं वो अभिलेख भी कई तरह के होते हैं। अभिलेख मैंने आपको बताया था, जो पत्थर पे लिखे जाते थे वो प्रस्तर लेख, जो किले के अंदर लिखे जाते थे वो दुर्ग लेख, जो गुफा के अंदर लिखे जाते थे गुहा लेख, जो तांबे के ऊपर लिखे जाते थे वो ताम्रपत्र लेख, और जो लोहे के ऊपर लिखे जाते थे लोह लेख। सिक्कों से भी हमें राजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उनकी आर्थिक दशा, जैसे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के। मुद्रा मोहर भी होती थी प्रत्येक राजा की, और प्रत्येक जो है व्यापारी का एक चिन्ह होता था। मूर्तियों से हमें ये पता लगता था कि राजा का धर्म किसका है, राजा का झुकाव किस धर्म की ओर अधिक है। चित्रकला किसी भी राजा के सर्वांगीण विकास के लिए जो राजा कला को आश्रय देता था, कलाकारों को, कला को, तो उसका काल स्वर्णकाल माना जाता था। अजंता एलोरा बाग की जो गुफाएं हैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है चित्रकला का। मिट्टी के बर्तन खुदाई से मिले हैं, औजार है, घर में जो काम आने वाले हैं, बर्तन हैं, वो ये सारे जो हैं, ये जो अभिलेख, सिक्के, मुद्रा, मुहर, मूर्तियाँ, चित्रकला, मिट्टी के बर्तन, औजार और जो भी हैं, वो सारे के सारे पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जो साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्यों को हम मोटे तौर पर समझने की दृष्टि से 3 भागों में बांटेंगे। धर्म ग्रंथ थे प्राचीन काल में, और उस वक्त प्राचीन काल में भारत में हिंदू धर्म के अलावा जैन विचारधारा भी थी और बौद्ध विचारधारा भी थी। अभी केवल संक्षिप्त परिचय करेंगे, जैन और बौद्ध का हम जो विस्तार से आगे वर्णन करेंगे। केवल अभी परिचय है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साक्ष्यों में इनकी पुस्तकों का जिक्र करना है हमें। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में अपने 4 वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराण हैं, 18 पुराण आ जाएंगे, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, कलिका पुराण, नारद पुराण। आरण्यक जो जंगलों में लिखे जाते थे, आरण्यक है, ईश है, केन है, कट है, उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, वेदांग। स्मृतियाँ हैं, नारद स्मृति है, मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। जैसा कि मैंने कक्षा में जिक्र किया था, प्राचीन काल में भारतीय ऋषि मुनियों ने जो गुरुकुल में पढ़ाते थे, उनको सारा मौखिक ज्ञान था, वो लिखित रूप में जो है वो ताड़ के पत्रों पर, बेल पत्रों पर, अधिकांश मौखिक था, श्रुति था, लेकिन धीरे धीरे उनको जो है लिखा गया था। रामायण और महाभारत, रामायण के लेखक है जो वाल्मीकि जी हैं, महाभारत वेदव्यास ने लिखा है। ये सारे हैं हिंदू धर्म ग्रंथ आएंगे। ये केवल धर्म ग्रंथ ही नहीं है, इनसे हमें प्राचीन भारत की सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है, जैन महावीर स्वामी के सिद्धांत है, पंचशील के सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, जियो जीने दो, ये सारी की सारी जानकारी जो है हमें जैन ग्रंथों से प्राप्त होती हैं।
ये जैन ग्रंथ है, अंग है, उपांग है, प्रकीर्ण है, छेद सूत्र है, भद्रबाहु चरित्र है, कलिका पुराण है, जैन साहित्य से प्राप्त होती है। जैन जो तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी थे, जैन धर्म के जो सिद्धांत है, इसकी समग्र जानकारी हमें अंग, जैन अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र आदि से प्राप्त होती है, जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी भी हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो ग्रंथ है वो बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक मुख्य रूप से आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म को मानने वाले जो भिक्षु भिक्षुणी थे, चाहे वो हीनयान शाखा का हो, चाहे बौद्धियान शाखा का हो, किस राजा ने बौद्ध धर्म को जो है मुक्त हाथों से जो है दान दिया, स्तूप, चैत्य विहारों का निर्माण कराया, बौद्ध संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की, उसके बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा प्राचीन इतिहास की जानकारी के साक्ष्य में जो है उस ज़माने में प्राचीन काल में भारत में विदेशी यात्री भी आए हैं। उनमें मुख्य तौर पे चीनी यात्री आए, अरब के यात्री और यूनान के यात्री। जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, इस वक्त हिंदुस्तान में यूनानी यात्री आए, चीनी यात्री भी आए थे, फायान, वेशांग, हुइली, इत्सिंग। एक नए विषय के साथ चर्चा के लिए कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।